का वीडियो नंबर 2 है। यहाँ पे मैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, राइट। तो क्या क्या आपका सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उस सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जैसे कहा था आपको यहाँ पे 2-3 वीडियो सिर्फ बेसमेंट आपका ठीक करने के लिए रहेगा, उसके बाद सिर्फ चार्टिंग के ऊपर ही यहाँ पे बात होगा, राइट। तो पहला जैसे कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए मार्केट के ऊपर काम करने के लिए। पहला आपका होना चाहिए सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से आपको काम करना है, बिल्कुल सीधा तरीके से काम करना है। पहले आप क्या करते थे, पहले आप यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते थे, बहुत सारे टूल को यूज करते थे। तो ये कस करने के बाद आपको 10 तरह के टूल यूज करना नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल टूल यूज करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपके माइंड में आएगा कि मैं इतने सारी चीज़ में सीखा हूँ, इतने सालों से मैं सीखा हूँ, या इतने महीने से मैं इतने सारी चीज़ सीखा हूँ और ये यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, तो मैं इस टूल को क्यों यूज करूँ। मैं इतने साल जो मेहनत किया है, इतने महीने जो मैं मेहनत किया, वो तो मेरा धरा का धरा रह जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचोगे। तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको सिंप्लिसिटी पे फोकस करना है। देखो बहुत सारे लोगों को होता है क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे चार्ट में 10 तरह के इंडिकेटर अपलोड कर देते हैं, RSI प्लॉट करते हैं, MACD प्लॉट करते हैं, 10 तरह की EMA प्लॉट करते हैं, बॉलिंजर बैंड, ट्रेंड लाइन, ओके। बहुत जितने सारे इंडिकेटर यहाँ पे 10-12 इंडिकेटर चार्ट के अंदर प्लॉट कर देते हैं। पर सबसे आसान क्या है, सबसे आसान है या सबसे सिंपल है कि आपका प्राइस आपको नहीं दिखता है, उसके अलावा आपको 10 तरह के इंडिकेटर दिखता है। तो मार्केट में काम कैसे करोगे, मार्केट में काम करोगे प्राइस, उसके बाद में आता है इंडिकेटर, इंडिकेटर के बाद का चीज़ है। पर पहले आ जाता है आपका प्राइस। अगर प्राइस ही नहीं दिख रहा है, आपका सब कुछ इंडिकेटर आपके चार्ट के अंदर भरा पड़ा है, तो आप कैसे प्रॉफिट बनाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 1-2 इंडिकेटर यूज करना है और सिंपल चार्ट के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जैसे कहा था आपको प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस को सब कुछ मालूम है। प्राइस कैसे जनरेट होता है, प्राइस कोई भी बिग प्लेयर जनरेट करता है। तो आपको यहाँ पे देखो, आपको समझदारी यहाँ पे नहीं लगाना है कि प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है, डाउन साइड की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या सोचूंगा, लोग क्या कह रहे हैं, ये आपको सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है तो कोई ले रहा है, कौन है वो ले रहा है, वो एक बिग प्लेयर ले रहा है। तो आपकी समझ के ऊपर आप वहाँ पे ट्रेड मत लीजिए। क्योंकि अगर प्राइस जा रहा है तो आपको वो बिग प्लेयर की फुटप्रिंट के ऊपर चलना चाहिए, समझे। जो भी बिग प्लेयर है उसकी फुटप्रिंट के ऊपर आपको चलना चाहिए। तो आपको ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि प्राइस अपसाइड जा रहा है, कोई भी न्यूज आ रहा है उसके वजह से मैं यहाँ पे लूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मार्केट में न्यूज आता है तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, पर मार्केट का ब्रॉडर व्यू चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप न्यूज देखोगे तो न्यूज देखने के बाद सोचोगे आप मैं न्यूज की वजह से ट्रेड करूंगा, तो इस तरह का यहाँ पे काम नहीं बनेगा। जैसे कहा न्यूज बाद में आता है, प्राइस को सब कुछ पता आता है कि मार्केट में कब न्यूज आ गया, कुछ न्यूज आ रहा है, तो मार्केट को पहले से ही वो मार्केट मतलब प्राइस को होता है, प्राइस को सब कुछ मालूम है और प्राइस पहले से ही डिस्काउंट करके वो सभी का चलता है। आप देखे हो बहुत बार, जैसे कि कोई भी न्यूज आने के बाद मार्केट में गिरावट आ जाता है या स्टॉक में गिरावट आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसको पहले से ही मालूम है, जो न्यूज आने से पहले बहुत सारे लोगों को मालूम है, इसलिए वो लोग खरीद के रखे हुए हैं। जब भी न्यूज आ जाता है वहाँ पे सेल हो पाता है, राइट। तो वहाँ पे क्वांटिटी सेल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि न्यूज आने पर सेल हो जाए। तो आपको न्यूज को नहीं देखना है, सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस जो करे उसको आपको मानना है। क्योंकि प्राइस ही भगवान है, यहाँ पे प्राइस को मानना है। तो प्राइस को मानने के लिए आपको प्राइस दिखना चाहिए, तो प्राइस ही नहीं दिख रहा है। 10 तरह के इंडिकेटर है, बहुत सारे आप यूट्यूब में सीखे हो, बहुत सारे को भरे पड़े यहाँ पे ट्रेनर आ चुके हैं, ट्रेनर तो नहीं कहूँगा उनको, गाइडर आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। उनके ऊपर जाके आप लाखों कमेंट करते हो, लाइक करते हो, पर मेरे वीडियो पर लाइक इतना नहीं आता है, कमेंट भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, वहाँ पे जितने ज़्यादा सीखने वाले हो वो सही तरीके से सीखते हैं, और जो नहीं सीखने वाले हैं वहाँ पे तो कुछ भी लोग करते रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। पहला रूल क्या है, आपको मार्केट में काम करने के लिए सिंपलिसिटी होना है, सीधे तरीके से आपको काम करना है। आपको शायद कॉम्प्लेक्स लगेगा, पहले आपको मालूम था बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़, आप इतना सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा आसानी से। उसके बाद आप चाहो तो छोटे से देखो मार्केट में होगा क्या, आप यहाँ पे इसी कोर्स को क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मतलब आप जो भी चीज़ सीखे हो उसके बाद भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो, इसलिए आप इस कोर्स को कर रहे हो। अगर इसी कोर्स करने के बाद भी आप यहाँ पे 3-4 दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे, एक दिन वो नुकसान हो जाता है, उसके बाद छोड़ के वो इसको और किसी को अप्लाई करते हो और किसी चीज़ को सीखने के लिए चले जाते हो, तो कुछ नहीं होने वाला आपका। यहाँ पे मैं यहाँ पे DNA दे रहा हूँ, मार्केट का गंगोत्री दे रहा हूँ। गंगोत्री क्या है, मतलब जहाँ पे गंगा निकलता है उसको गंगोत्री कहते हैं। तो मार्केट का मैं सब कुछ दे दूंगा। तो उसके बाद अगर और किसी को देखने के लिए जाओगे तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। आप छोड़ दीजिए मार्केट को, मैं कहना चाहूँगा। नहीं छोड़ोगे तो कुछ बात नहीं। अगर सच में मार्केट में काम करना चाहते हो तो जो भी चीज़ आपको सिखाया जा रहा है उसको एज फॉलो करो और मार्केट में काम करो, सीधे तरीके से काम करो। कोई बहुत 10 तरह के इंडिकेटर नहीं चाहिए, जो इंडिकेटर कहा था उसी इंडिकेटर के ऊपर काम करना है। 10 तरह के इंडिकेटर आपको चलना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट पे आ जाता है आपका सिंप्लिसिटी, सीधे तरीके से आपको काम करना है। दूसरे पे क्या आ जाता है आपका
ईगोलेस होकर काम करना है। ईगोलेस में क्या आता है, आप बहुत बार सुने हो कि मार्केट में अगर कोई बाई की हो, कोई भी आप या कोई भी बाई किए हैं, बाई करने के बाद अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे एवरेज कर दूंगा या प्राइस कितना गिरेगा मैं देख लूंगा, इस तरीके का लोगों का थॉट प्रोसेस होता है। तो आपको ईगोलेस चलना है, राइट। ईगो होता है मतलब क्या है, देखो लोग यहाँ पे अपने गलती को नहीं मानते इसलिए ईगो होते हैं। जैसे कि उनको पता है कि अब मैं 100 पे कोई बाई किया हूँ, 100 पे बाई करने के बाद ये प्राइस 50 के आसपास आ चुका है, मतलब वो अपना गलती को मानना नहीं चाहते हैं। जो 100 पे बाई किया हूँ तो इतना गिर चुका है तो वो नहीं बढ़ेगा, अगर वो सच में मान लेगा तो वहाँ पे उसका सेव हो जाएगा कुछ ना कुछ कैपिटल। वो नहीं मानते और कैपिटल लो डाउन होकर वहाँ पे 10 पे टच करता है, राइट। तो मानते नहीं है गलती। देखो हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा होता रहता है, क्यों, क्योंकि हमें रियल लाइफ में भी जो भी हमें सिर्फ गलती करते हैं वो मानते नहीं है, दूसरे के ऊपर हम लद देते हैं, दूसरे के ऊपर दे देते हैं कि है मैं ये गलती नहीं किया हूँ और कोई ये क्या है और कोई क्या है, इस तरह का आप दे देते हो। तो उस तरह का जो आपका थॉट प्रोसेस है बैकेंड पे, आपका उसी तरीके का थॉट प्रोसेस है कि आप गलती हमेशा दूसरे के ऊपर लद देते हो। तो जब मार्केट के अंदर काम आते हैं या मार्केट में काम करने के लिए आते हैं ना, तो भी अपना गलती को नहीं मानते हो। मतलब गलती मतलब क्या, आप यहाँ पे अपने को आपको कह रहे हो कि मैं गलत हूँ। कोई भी अपने आप को गलत आसानी से नहीं कहता है, राइट। जब आप अपने आप को गलत कहने लगोगे तो आप एक अच्छे इंसान हो जाओगे रियल लाइफ के अंदर, और स्टॉक मार्केट में आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। जो भी आप गलती मानोगे, गलती नहीं मानते हो उस केस में आप सच्चा इंसान भी नहीं बन पाओगे रियल लाइफ के अंदर, और स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप ईगो के साथ काम कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मार्केट कितना गिरेगा मैं देख लूंगा, राइट। तो ये सोच रहे हो, ये थॉट प्रोसेस आपको छड़ना चाहिए, ईगोलेस होकर आपको काम करना चाहिए। अगर मार्केट कह रहा है आपका स्टॉप लॉस में ले लूंगा, आप एग्जिट कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। ये नहीं कि आप एवरेज करोगे और ज़्यादा क्वांटिटी बाय करोगे, उस तरीके का थॉट प्रोसेस आपको नहीं करना है। फर्स्ट रूल है सिंप्लिसिटी, सेकंड रूल है आपका ईगोलेस। आपको ईगोलेस होना है। आपको कोई भी कह रहे हैं आप ये गलती किए हो तो आपको मानना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि हाँ मैं सच में क्या गलती किया हूँ, वो देखना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे, आप गांठ बांध के बैठोगे कि मैं गलती कोई नहीं किया हूँ, मैं गलती कभी करता ही नहीं हूँ, तो ये सब ईगोलेस है, राइट। ईगोलेस होकर आपको काम करना है। अगर ये सब ईगोस्टिक थॉट प्रोसेस है, हाँ मैं कोई भी गलती नहीं करता हूँ, ये सब ईगोस्टिक थॉट प्रोसेस है, तो ईगोस्टिक थॉट प्रोसेस है आपको काम नहीं बनेगा यहाँ पे, और आपका जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए। नेट में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते अगर आपके पास ईगो है तो आपको ईगो को साइड में रख के यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और रियल लाइफ में भी ईगो साइड में रख के काम करना पड़ेगा। ईगो मतलब आपका गलती नहीं मानते हो, इसलिए आपका ईगो निकलता है आपके अंदर से। दूसरा क्या है, दूसरे पे आ गया आपका, तीसरे पे क्या आ जाता है आपका, तीसरे पे आ जाता है लॉन्ग टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म अप्रोच मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखना चाहते हो। आप देखो बड़ा टाइम फ्रेम मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप इंट्राडे में काम कर रहे हो, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना पड़ेगा, जैसे कि बड़ा प्रॉफिट के लिए करना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना चाहते हो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना पड़ेगा। जैसे कि क्या है, अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछूंगा तो क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे पूछूंगा कि आप यहाँ पे कोई भी आप बैठे हो कुछ भी किए हो, तो आपको कोई भी प्लेस जाना है तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा पूछूंगा, समझ रहे ना। मैं कह रहा हूँ आप कहीं पे भी बैठे हो कुछ भी किए हो, तो आप अगर यहाँ पे कोई भी प्लेस जाना चाहते हो, कोई भी जगह जाना चाहते हो, उसके लिए आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। तो सोचो 1 मिनट, उसके बाद बताओ, सोच लिया। देखो अगर आपको किसी को जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, आपको क्या रास्ता देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग आप बहुत कुछ सोचे हो, तो वहाँ पे आप 99% लोग गलत सोचे हो। क्या सोचे हो, आप कहीं पे जाने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, कहीं पे जाने के लिए आपको पहला व्यू होना चाहिए कि आप कहाँ पे पहले हो, राइट। कहाँ पे अभी आप कहाँ पे हो, वो आपका पहला डिसीजन होना चाहिए। जहाँ पे हो उसके बाद डिसाइड करोगे मैं कहाँ पे जाऊँगा। जैसे कि जब भी आप गूगल मैप खोलते हो तो आपको पहले क्या दिखाता था, पहले आपको दिखाता है कि आप पहले कहाँ पे हो, उसके बाद कहाँ जाना चाहते हो, समझ रहे हो। इसलिए क्या है, पहले आपका व्यू होना चाहिए कि आप किस प्लेस पे हो, उसके बाद किस प्लेस जाना चाहते हो। इसलिए आप जब इंट्राडे के ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा। आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो उसके लिए आपको 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन का चार्ट आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिन का आप चार्ट को देखना है, समझे ना। आप कहाँ पे हो, अब जो भी प्लेस पे हो, समझ रहे हो, जो भी प्लेस हो उसके बैकेंड पे जाके देखो कि वहाँ पे किस तरह का सेटअप बना था, पहले किस तरह का सेटअप बना था, उसका व्यू क्या है। ये जो अभी अपसाइड की तरफ आ रहा है उसके बाद बीच में रुका है, या नीचे की तरफ गिर के ये बीच में रुका है, राइट। तो प्राइस जो नीचे की तरफ या मतलब नीचे की तरफ आ रहा है उसके बाद बीच में रुक रहा है, और आप छोटा सा पोर्शन देख रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो यहाँ पे प्राइस अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे फंस जाओगे। उसी तरीके का यहाँ पे प्राइस बहुत अपसाइड की तरफ जा रहे हैं, जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, करेक्शन होने के बाद आप सोच रहे हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिरेगा, तो वो गलत है, क्योंकि आप छोटा सा पोर्शन देख रहे हो। आप अपसाइड की तरफ जो जा रहा है
वो नहीं देखे हो। जैसे आपको कहा था डाउ थ्योरी में क्या है, ऑप्टेंड, कोरेक्शन, ऑप्टेंड। तो आपका ऑप्टेंड नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ छोटा सा कोरेक्शन दिख रहा है। कोरेक्शन होने के बाद और भी नीचे तो गिरेगा आपको दिख रहा है, तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच करना पड़ेगा या ब्रॉडर व्यू आपको देखना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्लेस कहाँ पे है। उसके बाद आप अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, किस दिशा जाएगा। इसके लिए आपको ब्रॉडर व्यू देखना चाहिए, बड़ा टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ेगा। इंटरडे ट्रेड करने के लिए आपको बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा, स्विंग ट्रेड करने के लिए आपको बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा, बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर काम करना पड़ेगा। उसके बाद छोटा और छोटा और छोटा आके आप देखोगे कि किस प्लेस पे हो। उसके बाद आप कहाँ जा सकते हो, अप साइड जाओगे या डाउन साइड जाओगे, राइट। चौथे पे आ जाता है आपका रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक अप्रोच मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार्केट में आके क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मैं एक ही दिन में या एक ही महीने में लाखों बनाने लग जाऊँ, करोड़ों बनाने लग जाऊँ। कुछ दिन यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे 2-3 दिन पहले मुझे एक पूछा था कि सर मैं यहाँ पे 5 लाख मंथली कमाने लग जाऊँगा। देखो ये अप्रोच ना एक लॉजिकल यहाँ पे रिसेंटली हुआ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या लाखों कमाने लग जाऊँगा, या लाखों नहीं, यहाँ पे 5 लाख बोले थे, हाँ 5 लाख कमाने के मैं लग जाऊँगा एक महीने के अंदर। वो प्लान क्या करें, वो जॉब की तरह इसको रिलेट करें। ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है, समझ रहे हो। बिजनेस में क्या होता है, अगर बिजनेस अगर यहाँ पे 20 लाख 1 करोड़ डाल के कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप प्लान, वहाँ पे ये नहीं कहते हो कि मुझे मंथली इतना ही आना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। वहाँ पे आपका कोई मिनिमम टारगेट नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे, पर कितना मार्केट देगा नहीं देगा वो अलग बात है, राइट। तो वहाँ पे आपको ये नहीं उठाना है कि मैं इतना ही निकाल के ही छोड़ूंगा, ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहे थे, देखो वो कह रहे थे कि मेरे पास 3 लाख कैपिटल है, मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा और मुझे 5 लाख मंथली चाहिए। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो होगा नहीं। देखो इस तरीके अप्रोच लेके मार्केट के अंदर लोग आ रहे हैं, राइट, तो वो होगा नहीं। जैसे कि आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। जैसे कि आप एफडी में डालने के लिए जाते हो कोई फंड को, तो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 5% 7% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसी केस में अगर यहाँ पे मार्केट में काम कर रहे हो तो होगा क्या, मार्केट में जब काम कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, उसके अंदर पर डे आपको 1% 2% मिल रहा है तो ही बहुत है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए अगर 10% 15% मिल रहा है मंथली में, या 30% मिल रहा है तो ही बहुत है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ा बड़ा 1-2 महीने के लिए ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे अगर एक सही स्टॉक आपका मिल जाता है, समझ रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग भी आप कर रहे हो, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रख रहे हो। कैसे, देखो कोई भी स्टॉक आप बाय किए हो, बाय करने के बाद उसका 30% 40% वो गेन दे चुका है, समझ रहे हो। 30% 40% गेन देने के बाद वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बुक करें। क्यों, कोई भी स्टॉक में अगर मोमेंटम आ रहा है 2-3 महीने के अंदर अगर 30% 40% या 50% मोमेंटम दे रहा है, तो उसका मतलब क्या है, 2 महीने में अगर 40% रिटर्न दे रहा है तो वहाँ पे वो 6 महीने का रिटर्न दे रहा है। क्योंकि मोमेंटम इतना तेज नहीं होता, अगर मोमेंटम हो चुका है तो वो डाइजेस्ट करेगा, राइट। तो होता क्या है, जब 2 महीने में 40% मोमेंटम दे चुका है, उसके बाद और ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ पे ऐड करते हैं और गलती करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग देखेंगे, पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 महीने में 40% हो गया और 2 महीने में शायद और 40% 30% हो सकता है, वैसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 महीने में 40% हुआ है, मतलब वो उसका 6 मंथ का रिटर्न दे चुका है। अभी वो क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, वो रेस्ट करेगा। रेस्ट करेगा मतलब टाइम वाइज करेक्शन करेगा, या हाँ टाइम वाइज करेक्शन, क्योंकि प्राइस करेक्शन करेगा तो वो गलत हो जाएगा। वो टाइम वाइज करेक्शन करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा, तो वहाँ पे आप ट्रेड लेना है अगेन। तो जो आपको 2 महीने में जो आपका 40% 50% मिल रहा है तो उसको लेके लिख लो। वो नहीं करेंगे लोग। लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे 50% कमा चुका हूँ 2 महीने में, और ज़्यादा कैपिटल डाल देता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गिरने लगेगा, तो वहाँ पे उनका कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लेंगे ऑफ साइड तब जाके। पहले उनको 40% आ रहा है प्रॉफिट, उसके बाद वहाँ पे 3 गुना 4 गुना क्वांटिटी बाई कर लेंगे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में जब आएगा वहाँ पे वो लोग एग्जिट कर लेंगे, थोड़ा बहुत लॉस के साथ एग्जिट कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीका होता है। इसको आप इंट्राडे के लिए यूज करो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर इंट्राडे के लिए इसको यूज करेंगे, एक स्पाइक मोमेंटम या बड़ा मोमेंटम हो चुका है, मोमेंटम होने के बाद वो कुछ टाइम स्पेंड करे। ये नहीं कि आप एक मोमेंटम हो जाने के बाद आप सोचो कि और तेज मोमेंटम होना चाहिए, कंटिन्यू होना ही चाहिए, वो नहीं होगा। क्योंकि मोमेंटम होने के बाद वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम हो जाने के बाद वो मोमेंटम तो उनको छूट जाता है, और मोमेंटम हो जाने के बाद उनको दिखता है कि जब करेक्शन स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे उनको दिखता है कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूंगा, तो उसी पॉइंट पे वो सभी कैपिटल को लूज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। अगर मोमेंटम हुआ है तो टाइम वाइज करेक्शन करेगा, प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। यहाँ पे भी मार्केट में काम करे हो तो मंथली आपको 30% 20% इस तरीका आपको रिटर्न सोचना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो उसके लिए, इंट्राडे कर ले उसके लिए अलग कंडीशन है। तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं है, ये कसिनो नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यहाँ पे कसिनो है इसलिए टेलीग्राम पे ट्रेड करते हैं, यूट्यूब पे देखने के बाद ट्रेड करते हैं, तो ये कसिनो नहीं है, राइट। ये बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस। सही तरीके से काम करेगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा, सही तरीके से नहीं काम करोगे तो ये गैम्बलिंग साबित हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट। तो आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा मार्केट में काम करने के लिए।
उसके बाद रहता है विजनरी। विजनरी मतलब क्या है, मार्केट में काम करे हो। देखो जब आप कोई भी प्राइस पे बाई किए, मतलब 100 पे बाई किए हो, उसके बाद आप यहाँ पे 200 पे बेचने के लिए सोच रहे हो, तो उसका ये क्या है, आपका ये आपका ट्रेडिंग है। इसको विजनरी नहीं कहते हैं, इसको इन्वेस्टिंग नहीं कहते हैं। विजनरी मतलब विजनरी में आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट आता है, राइट। जब भी आप कोई भी इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपका विजन शामिल होता है, क्योंकि आपके पीछे कोई लॉजिक है, राइट, क्यों आप उसको ले रहे हो। जैसे कि यहाँ पे रियल लाइफ पे अगर एग्जाम्पल दे दूँ तो क्या हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे कोई भी ज़मीन आप खरीदने के लिए जाते हो, राइट, कोई भी अगर ज़मीन आप खरीदने के लिए जाते हो, उसके बाद आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप दो ही कंडीशन में खरीदोगे। आप ज़मीन कोई भी खरीदने के लिए जाते हो, यहाँ पे मैं 20 लाख की कोई ज़मीन खरीद रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही 30 लाख हो जाएगा वहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका ट्रेड है, राइट। यहाँ पे ट्रेड किया हो क्योंकि आप टारगेट कर रहे हो कि इतना जब टच करेगा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा प्राइस, राइट। तो कोई भी मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, तो खरीदने के बाद अगर यहाँ पे मैं 20 लाख खरीद रहा हूँ, 30 जब टच करेगा तो मैं यहाँ पे बेच दूंगा। तो मतलब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ये आपका इन्वेस्टिंग नहीं है और विजन नहीं है वहाँ पे कोई भी। तो विजन क्या है, अगर आपको कोई कह रहा है कि हाँ सर इस जमीन को खरीद लीजिए, यहाँ पे एक मेट्रो होने वाला है 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो आप क्या करें, उसका मतलब आपके पीछे क्या है, एक रीजन हो चुका है कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन होगा तो ही ये प्राइस इंक्रीज होगा। अगर मेट्रो स्टेशन नहीं होता है तो वो प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप अभी बाय कर रहे हो उसी जमीन को, बाय करने के बाद जब भी मेट्रो स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप वहाँ पे सेल कर दो, क्योंकि वहाँ पे आपको सचना नहीं है। आपका विजन क्या था, आपका विजन था कि जब मेट्रो स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप वहाँ पे एक सेल कर देना है आपको। तो उसी तरीके इन्वेस्टिंग क्या है, आपका एक विजन है, जब आपका विजन मीट हो जाएगा या टच कर जाएगा तो वहाँ पे आपको सेल अप करना है। यहाँ पे भी उसी तरीका होता है। देखो बहुत बार देखे हो, कोई भी स्टॉक में रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद सेल अप आता है। क्यों, अगर सच में वो सही स्टॉक है और बहुत बड़ा प्रॉफिट है, मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट या ईयरली प्रॉफिट सही कुछ ठीक आ रहा है, उसके बाद प्राइस क्यों गिर रहा है, क्योंकि पहले से ही वो लोग बाय करके रखे हुए हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को पता है, इसलिए पहले से ही वो लोग बाय करके रखे हुए हैं। स्मार्ट मनी जो कहते हैं वो लोग बाय करके रखे हुए हैं। उसके बाद जब उनको न्यूज आता है, क्योंकि उनको पहले से ही मालूम है कि न्यूज यहाँ पे आने वाला है, वो पहले से मालूम नहीं है, उनके पास समझ है। क्योंकि उसको देखो, इसको मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे या नहीं कहेंगे यहाँ पे कोई भी चीट करे, चीट नहीं करे, उनका समझ है कि वो समझ पा रहे हैं कि इतना आना चाहिए, उनका इतना एक्सपीरियंस है और समझ है, वो समझ पा रहे हैं कि इस कंपनी में ये सब होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन आप नहीं कहोगे, उनका विजन है कि ये प्राइस मतलब इस साल में ये कंपनी इतना ग्रोथ आएगा या ये सब उनका अचीवमेंट हो सकता है, ये सब सोच रहे हैं, कोई स्मार्ट मनी सोच रहे हैं। तो आपको स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। स्मार्ट मनी को आप कैसे फॉलो कर सकते हो, स्मार्ट मनी हमेशा उसका फुटप्रिंट प्राइस में छोड़ के जाता है, तो इसीलिए आपको प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस में सब कुछ छुपा रहता है। जैसे का तो प्राइस क्या है, एक गंगोत्री का पानी है, जहाँ पे गंगा निकलता है उसका सोर्स है वो, राइट। तो उसी तरीके प्राइस में बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट छुपा रहता है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। उसी तरीके विजनरी में जैसे का आपको रेलवे स्टेशन जो बन जाएगा वहाँ पे मैं जमीन को सेल कर दूंगा। क्या है आपका मतलब, आप रेलवे स्टेशन जो भी बनेगा तो आपको सेल कर देना है। आपका यहाँ पे कोई प्राइस का सेटअप नहीं है। आप यहाँ पे कोई 20 लाख में बाय किए हो, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मैं जो भी प्राइस पे उसको सेल कर दूंगा। वहाँ पे आपको प्राइस टारगेट नहीं है। इसका मतलब ये आपका विजनरी है। ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टिंग इसको कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं मैं 100 पे बाय किया 200 पे सेल करूँगा, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, उसके बाद आ जाता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, बहुत सारे देखो दुनिया में जो भी आप गलती की हो, कभी भी आप गलती की हो तो आप एक ही चीज़ की वजह से गलती की हो, आप डिसिप्लिन को ब्रेक किए हो। डिसिप्लिन को ब्रेक करने के बाद जिंदगी में या स्टॉक मार्केट में भी, राइट, आपको बहुत सारी चीज़ मालूम है। बहुत सारी चीज़ मालूम होने जाने के बाद भी आप डिसिप्लिन भी आपको मालूम है, मालूम होने जाने के बाद भी आप गलती क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब गलती कर जाने के बाद आपको दिख रहा है ये तो मुझे मालूम था फिर भी मैं ये काम किया, मुझे मालूम था ये नहीं करना चाहिए था फिर भी मैं किया। ये आप डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो, इसलिए होता है। रियल लाइफ में भी होता है, जब भी आप सब कुछ जानते हो उसके बाद भी वो काम को करते हो, वहाँ पर गड़बड़ होता है, उसके बाद सोचते हो कि मैं ये जानता था मैं फिर क्यों किया ये, राइट। तो इस तरीका होता है। आप डिसिप्लिन आपको मानना पड़ेगा, ये गोल्डन रूल है। क्योंकि डिसिप्लिन कैसे मानोगे, जैसे मैं यहाँ पे आप सोचोगे मैं यहाँ पे सुबह 5 बजे उठूंगा, रात को 10 बजे ही सोऊंगा, ये आपका डिसिप्लिन है, आपको प्रॉपर प्लान है, ये आपको करना ही करना है, ये आपको ठानना है, ये मैं करूँगा ही करूँगा, ये डिसिप्लिन कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में होता है क्या, आप स्टॉक मार्केट में कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, कुछ दिन फॉलो करते हो, उसके बाद उस डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो, उसके बाद आपका लॉस आता है और कंटिन्यू लॉस होता रहता है। क्योंकि आप डिसिप्लिन ब्रेक कर जाने के बाद वो डिसिप्लिन को मानना आपको नहीं पड़ता है, या डिसिप्लिन को आप मानना नहीं चाहते, क्योंकि आपका बड़ा लॉस होने जाने के बाद आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप सभी डिसिप्लिन को भांगोगे, राइट, सभी डिसिप्लिन को आप ब्रेक करोगे, तो उस केस में आपका कोई भी डिसिप्लिन नहीं बचेगा। इसीलिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ मार्केट में काम करना है। जिंदगी में डिसिप्लिन रखना है,
मार्केट में आपको डिसिप्लिन रखना है। देखो स्टॉक मार्केट में क्या, स्टॉक मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो उसके लिए आपको एक सही इंसान होना चाहिए। सबसे सही इंसान यहाँ पे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जो गलत इंसान है, जिनका माइंड सही नहीं है ना, साइकोलॉजी सही नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और लास्ट में आ जाता है क्या, आपका फोकस। यहाँ पे फोकस माइंड के साथ ट्रेड करना है। जितने सारी चीज़ आपको सिखाया जाएगा उसके बाद छोड़ के और किसी का देखने लग जाते हो कि आप सोच रहे हो ये सब बहुत सिंपल चीज़ सिखा रहे हैं, इतना तो मार्केट में काम कर रहा है, थोड़ा बहुत भी देख रहा हूँ, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल नेट में नहीं हो पा रहा हूँ, उसके लिए आप छोड़ दे दोगे। छोड़ने के बाद और किसी को फॉलो करने के लिए जाओगे तो वो काम करेगा नहीं। जितना हो सके आप इसको फोकस करना है। फोकस का मतलब क्या है, आप स्कूल में आपको सिखाया जाता है, आपको मालूम है, पेपर के ऊपर आपको एक क्या जाता था, पेपर के ऊपर एक आपको लेंस दिया जाता था और आपको वहाँ पे आग निकलने के लिए कहा जाता था, राइट। तो वहाँ पे होगा क्या, मतलब होगा क्या आप, अब यहाँ पे देखो पेपर जलने के लिए क्या पेपर का सिर्फ एक ही होना जरूरी है या ग्लास का होना जरूरी है, दोनों का चीज भी से कोई मतलब नहीं, या सूरज का होना जरूरी है, राइट। धूप का भी होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे धूप का भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे लेंस का भी जरूरत नहीं है, पेपर का भी जरूरत नहीं है। सब कुछ अगर मिलेगा तो काम होगा। अगर आप लेंस को एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे दिखाओगे धूप के साथ तो ही वहाँ पे पेपर जलेगा। अगर आप यहाँ पे लेंस को हिलाते रहोगे, धूप भी सही तरीके से नहीं है, तो पेपर आपका कभी भी नहीं जलेगा। तो इसको फोकस कहते हैं। एक ही प्लेस पे अगर वो लेंस को रखोगे तो आपका पेपर जलेगा। जैसे कि यहाँ पे रियल लाइफ में भी होता है, कहते हैं बहुत सारे लोग कि कोई एक कुआं खोदने के लिए जा रहा है, राइट, कुआं खोदने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे होता क्या है, वो 20 फुट एक ही प्लेस पे खोदने के बजाय कोई क्या करे, वो 5-5 फुट हर एक प्लेस पे खोद रहा है और सोच रहा है कि मैं पानी क्यों नहीं मेरा निकला है। यहाँ पे 20 फुट तो मैं खोद चुका हूँ, हर एक प्लेस पे मैं 5-5 फुट खोद चुका हूँ, फिर भी मुझे पानी नहीं मिल रहा है। अगर वो 5-5 फुट हर जगह खोदने के बजाय अगर एक ही जगह पे यहाँ पे 20 फुट खोद देता तो वहाँ पे पानी निकल जाता। तो वो फोकस नहीं किया, वो चारों तरफ ढूंढने लगा, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना, फोकस होना है। जो चीज़ आपको सिखाया जाएगा उसके ऊपर ही मास्टरी करना है। आपको सिंपल तरीके से काम करना है, ईगोलेस होकर काम करना है, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना है, रियलिस्टिक रखना है कि कितना टारगेट होना चाहिए या कितना होना चाहिए। तो बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करना है, विजनरी होना है, डिसिप्लिन होना है, डिसिप्लिन मोस्ट इंपोर्टेंट, और फोकस, राइट। इन सभी ये सभी देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब ये सब बहुत इंपोर्टेंट है। इसको अगर साइड में रखोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये सभी आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप ट्रेडर नहीं बने हो। तो ये सब आपके अंदर आ जाएगा, आपके ब्लड में ये सब समझ आएगा, तो आप ट्रेडर बनने में आसान होगा और ट्रेडर जल्द से जल्द बन जाओगे आप।